सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज आपके इंग्लिश के प्रश्न पत्र का इस वीडियो में हम सोल्यूशन देने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पेपर अच्छे से किया होगा। तो दोस्तों चलिए आप लोग पेपर मिला लीजिए। यहाँ से हम सभी क्वेश्चंस को आपको बताएंगे, सभी का आंसर। सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, आप लोगों को अच्छे से पता है इसका राइट आंसर क्या है, प्रोफेसर CJ डॉटसन। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी कई बार पूछा गया है और मैंने आप लोगों को कई बार बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए पहले ही क्वेश्चन से आपकी मुलाकात हो गई, वो भी इसी क्वेश्चन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट आर्टिकल। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, या ए बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, या एन बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। दोस्तों यहाँ पर भरा जाएगा द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, द बुक। क्वेश्चन नंबर 3 है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। ब्यूटीफुल का दोस्तों आपको पता है कि ब्यूटीफुल चेंज नहीं होता है, जब इसमें इसके आगे मोर लगेगा तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, और जब इसके आगे मोस्ट लगेगा तो मोस्ट हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच मेथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स एंड सेंटेंसेस आर। मैंने आपको बताया था दोस्तों मदर टंग का यूज हम किस में करते हैं, बाइलिंगुअल मेथड में करते हैं, भाषा को सीखने के लिए, टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए, और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, यानी कि दो ही मेथड्स में हम मदर टंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड दिया हुआ है, ऑडियो वीडियो मेथड दिया हुआ है, बाइलिंगुअल मेथड दिया हुआ है, या लैंग्वेज गेम्स दिया हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन 3 बाइलिंगुअल मेथड या बाइलिंगुअल अप्रोच। दोस्तों यहाँ पर बाइलिंगुअल मेथड सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें हमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना, ही डाइड डैश कॉलरा, उसकी कॉलरा से मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, फ्रॉम, ऑफ, बाई या फिर विद। दोस्तों जब इंटरनल की बीमारी होती है या फिर ये हम कह सकते हैं कोई इंटरनल डिजीज हुई हो किसी को, जैसे कि कॉलरा हुआ है, टाइफाइड हुआ है, पीलिया हुआ है, तो इससे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और अगर किसी की हत्या की गई है किसी वस्तु से, चाकू से, तो उसके वहां पर हम विद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इंटरनल डिजीज है इसीलिए। तो ही डाइड ऑफ कॉलरा, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने बहुत अच्छे से इसे चेंज किया होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। पवन किल्ड अ स्नेक का हो जाएगा अ स्नेक वॉज किल्ड बाई पवन। क्वेश्चन नंबर 7 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दोस्तों कैटल्स नहीं होता बल्कि क्या होता है, कैटल होता है। तो कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए सुरेश लिव्स इन प्रयागराज में सुरेश क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और प्रयागराज क्या है, किसी स्थान का नाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुरेश और प्रयागराज, ये क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। कमला हैज डैश अ लेटर। तो रोट भरेंगे या रिटन भरेंगे। जब यहाँ पर आपको दिख रहा हैज है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज या हैव के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमला हैज रिटन अ लेटर हो जाएगा, यानी कि क्या फिल हो गया, रिटन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। यानी कि इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है लेकिन इसकी मीनिंग को चेंज के बिना। यानी कि मुकेश इज वाइजर देन श्याम। मुकेश क्या है, श्याम से ज्यादा होशियार है या चालाक है। तो चलिए देखते हैं
मुकेश चालाक है श्याम से, याद रखिएगा। तो इसका बनेगा श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ एग्जांपल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताते हैं, उसकी अवस्था को बताते हैं। तो अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रेदर देन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रूथ, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सभी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ाया था बहुत ही अच्छे से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें रीडिंग हैबिट डेवलप करने पर फोकस किया गया है और इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यही पूछा गया है। तो इसकी मेरिट क्या है? इट प्रमोट्स रीडिंग, डेवलप रीडिंग हैबिट, स्टूडेंट्स नॉट ओवरलोडेड विथ ग्रामर रूल्स, डेवलप टेस्ट इन लिटरेचर, इनहेंस वोकेबुलरी, नो टीचर रिक्वायर्ड। ये सभी क्या हैं? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पर हम ऑडियो विजुअल एड्स देखेंगे। ये सभी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, वही नोट है, ये आप देख सकते हैं। ऑडियो एड्स कौन कौन से? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। ऑडियो विजुअल क्या है? टेलीविजन, सिनेमा। सिंपल विजुअल एड्स क्या है? ब्लैक बोर्ड, बुक्स, चार्ट, मैप्स, ग्लोब्स, मॉडल्स, कार्टून्स, डायग्राम्स, फ्लैनल बोर्ड। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इसका प्रयोग क्या होता है। तो देखिए ऑडियो वीडियो मेथड या ऑडियो विजुअल मेथड का प्रयोग किस तरीके से होता है। मोर इफेक्टिव मेथड फॉर इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश टीचिंग को करने का ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज प्यूपल्स बाय द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल मेथड। यानी कि इसका प्रयोग बहुत ही अच्छे से टीचर कर सकते हैं बच्चों को समझाने में, और बच्चों का अटेंशन भी उन्हें मिलेगा क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट लेकर के समझेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, दिस मेथड वॉज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना महत्व है ऑडियो वीडियो मेथड का या ऑडियो विजुअल एड्स का। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इंस्ट्रक्शन है दोस्तों ये, और ये सेंटेंस है। चलिए देखते हैं इसकी स्पेलिंग। INSTRUCTION इंस्ट्रक्शन और SENTENCE सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ब्रैकेट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ही सॉ अ कैट यस्टरडे और आई हैव एन ऑरेंज। तो इस तरीके से यहाँ पर आर्टिकल का यूज पूछा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट द एम्स ऑफ पोएट्री राइटिंग। पोएट्री राइटिंग यानी कि कविता लेखन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिसिएट द पोयम, टू ट्रेन द इमोशंस, फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको अच्छे से ट्रेन करना, उनके इमेजिनेशन को, वो कहाँ तक इमेजिनेशन कर सकते हैं, कहाँ तक वो कल्पना कर सकते हैं, इसकी वृद्धि होती है। टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन कंटेन्ड इन द पोयम। इसके अलावा टू अप्रिसिएट द राइम एंड रिदम एंड स्टाइल ऑफ द पोयम। तो इस तरीके से बच्चे जब खुद से पोएट्री लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। वो रिदम कैसे लाएं, किस तरीके से, जैसे हिंदी में होता है या काव्य में पद्य में होता है रस छंद अलंकार, वैसे ही इंग्लिश में भी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है कि रिदम में रहे वो पोयम। तो जब बच्चे लिखेंगे तभी इसकी वृद्धि होगी, तभी धीरे धीरे उनका अभ्यास बढ़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। इसको मैंने आपको कराया था, बस यहाँ पर ब्रदर्स की जगह पर मैंने सिस्टर आपको बताया था। बस ब्रदर की जगह पर मैंने आपको सिस्टर बताया था, सिस्टर्स मैरिज में इनवाइट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पता आपको लिख देना था, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड का नाम, उसके बाद यहाँ पर आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई ब्रदर्स मैरिज, यहाँ पर आपको ब्रदर्स मैरिज कर देना था। ब्रदर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 18th Feb 2021. I request you to attend the wedding ceremony. It will really be a great fun. The function will held at Hotel Taj. Please come a day or two before the function. I hope you will attend the function. उसके बाद यहाँ पर डेट,
योर फ्रेंड, जो भी आपको लिखना है इसके नीचे, लेकिन यहाँ पर आपको XYZ ही लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा लेटर लिखना था। बस जहां पर सिस्टर्स है यहाँ पर आपको ब्रदर्स कर देना था, बस बाकी पूरा यही लिखना था। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपने लिखा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपका पूरा पेपर कंप्लीट, और उम्मीद करती हूँ कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही लिखे होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपके सेकंड सेमेस्टर के सभी पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। आपने हमारे चैनल से स्टडी की थी और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिले। आप लोगों ने कमेंट करके बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को हमारे पढ़ाए हुए मिले, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि आप लोगों के सभी विषयों को अच्छे से पढ़ाया जाए, सभी विषयों का इसीलिए स्पेशली एक-एक वीडियो बनाया गया ताकि आप लोग कम समय में अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको भी हमारे चैनल से फायदा मिला तो प्लीज, अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको किस तरीके से आगे नोट्स चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, इसके बारे में भी हमें बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके सारे क्वेश्चन पेपर अच्छे गए होंगे। आपको सभी विषयों के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी विषयों का सोल्यूशन हमने करा दिया है। यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ है हमारे चैनल से पढ़ने पर तो प्लीज दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं को हमने बिल्कुल फ्री पीडीएफ दी है, और फ्री पीडीएफ से पढ़ करके बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने बहुत ही अच्छे नंबर सब लोग एग्जाम में करके आए हैं, जितने भी प्रशिक्षुओं ने पीडीएफ लिया था। तो आप लोग प्लीज, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए हमारे चैनल से तो प्लीज टेलीग्राम से जुड़िए। तो ऐसे ही दोस्तों बने रहिए चैनल से, लगातार आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और लगातार आपकी तैयारी ऐसे ही अच्छे से कराते रहेंगे हम, और सभी वीडियोस ऐसे ही लगातार आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।